दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लीड जनरेशन ऐड हम तब चलाते हैं जब हमें हमारे कस्टमर को मजीद इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, सही है, या वो सर्विसेज जिसको लेने से पहले बंदा सोचे और उसको उसके लिए मजीद इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है। तो उसमें दो लोगों का मेन रोल होता है, एक सेल्स और एक मार्केटिंग। एज अ मार्केटियर, एज अ डिजिटल मार्केटियर हमारा काम होता है लीड ला के देना, और एज अ सेल्स टीम उनको हम लीड देते हैं और वो उनसे कांटेक्ट करती है, सही है। अब अगर मैं कोई ऐड चला रहा हूँ अपनी रियल एस्टेट कंपनी के लिए एज अ डिजिटल मार्केटियर, तो मैं वो लीड्स लेके सेल्स की टीम को दे दूंगा, सेल्स हेड को दे दूंगा। वो सेल्स हेड क्या करेगा, अपनी टीम में उन लीड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और वो सेल्स की टीम क्या करेगी, उनको कॉल करेगी, अप्रोच करेगी कि सर आपने हमारी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें इंटरेस्ट लिया था सर, हाउ मे आई हेल्प यू। हमारा न्यू प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जीएफएस बिल्डर हो गया, बैरियर टाउन हो गया, अल गफूर हो गया, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इमार हो गया, ठीक है, तो कोई यूनिवर्सिटी हो गई जो कि एमबीए, बीबीए, बीएस, बीकॉम करवा रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने हमारा फॉर्म फिल किया था, हमारे एडमिशन ओपन है सर, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या काम कर रहा होता है, सेल्स की टीम अप्रोच करती है। बैंक जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो भी कांटेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो भी कांटेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं सर अगर आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम आपकी तरफ आ जाएं, सही है। इंश्योरेंस वाले इतना भी बोलते हैं कि सर आप मुझे बता दें कब मीटिंग कर सकते हैं और मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, सही है। ऐसा ही होता है ना, सेल्स वाले बोलते हैं हम आपकी तरफ आ जाते हैं, जरूरत नहीं है आप हमारी तरफ आए। इन दी एंड क्या होता है, हमने वहां जाके प्रोडक्ट समझाना होता है उसको कि ये चीजें हैं, ये इसमें डू एंड डोंट्स हैं, ये इसके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो उसमें किन बंदों का रोल होता है लीड जनरेशन में, मार्केटिंग और सेल्स का। सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जब हम मार्केटिंग कवर कर रहे थे तो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो सेल्स मार्केटिंग नहीं है, सेल्स जो है वो मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग भी आती है, एडवर्टाइजिंग भी आती है, सेल्स भी आती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आती हैं, डिलीवरिंग भी आती है, ठीक है। लेकिन सेल्स और मार्केटिंग का दोनों गेम, आप अच्छी लीड लाके दे रहे हो, सेल्स वाला उसको अच्छे से बात नहीं कर रहा, सही है। कल मैं और हसीब बैठे हुए थे, हम लोग डीएई के लिए अप्रोच कर रहे थे, सही है, स्टूडेंट्स को। तो वो हसीब देख रहा था मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, और वो कस्टमर जो कि ऐसे एरिया से बिलोंग करता था, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। क्यों, सिर्फ और सिर्फ मेरी बिहेवियर की वजह से, मेरी कम्युनिकेशन की वजह से। और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी कि बोले आप कॉल नहीं उठा रहे, हम कब से ट्राई कर रहे हैं, मतलब मैम ये टाइम हमारा घर जाने वाला हो गया, तो काइंडली अगर आप सुबह कॉल कर लें। कह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछ ली और मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी सेल्स टीम भी इसके लिए बहुत स्ट्रांग हो, उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पता हो जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। वो कोई भी सवाल कर सकता है वो आपसे, अगर आप रियल एस्टेट बेच रहे हो तो उसमें वो आपसे आपकी जो प्रॉपर्टी का साइज है वो पूछ लेगा, कितने स्क्वायर फीट है, क्या गज है, लीज हुई हुई है, एसबीसी है या केएमसी है, जितनी भी वो होती है चीजें, कहाँ पे है, क्या उसका स्क्वायर फीट होगा, क्या रूम्स होंगे, ठीक है, क्या कम्युनिटी होगी, पार्क्स होंगे, मस्जिद होगी। तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए अगर आप सेल्स के बंदे हो, ठीक है। तो लीड जनरेशन हम ऐड क्यों चलाते हैं, जब किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन को, मजीद इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड हो। तो बेसिकली इसमें भी दो ऐड चलते हैं, एक ऑर्गेनिक और पेड। ऑर्गेनिक ऐड कैसे चला सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाता हूँ हुनर फाउंडेशन में पेज पे, ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, एक पोस्ट है, क्या है ये, एक पोस्ट है ऑर्गेनिक जो कि हमने अपने पेज पे डाली हुई है, ठीक है। अब इस पेज पे एक फॉर्म नजर आ रहा है आपको, सही है। अगर मैं, वो कह रहा है पहले उसने डिस्क्रिप्शन लिख दी, कैप्शन एक्साइटिंग करियर एनहांसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डीआई सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, ठीक है, और यहाँ लिख दिया अप्लाई नाउ। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक फॉर्म खुल गया। ये कौन सा फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। द हुनर फाउंडेशन तारिक रोड ब्रांच, आपका कैंडिडेट नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, व्हाट्सएप नंबर आ गया, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सारी चीजें उससे सवाल पूछ के उसने यहाँ सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ऑर्गेनिक
आपने एक तरह से आपके अगर पेज पे अच्छी रीच है, फॉर एग्जांपल हम अगर ओनर फाउंडेशन के पेज पे जाते हैं तो इनके 35 से 38,000 कौन है फॉलोअर्स हैं, 38,000 इनके फॉलोअर्स हैं, तो 38,000 के पास ही पोस्ट गई होगी, सही है। इसमें से इतने लोगों ने इस पोस्ट पे रिस्पॉन्स किया, 107 लाइक्स आए, 23 कमेंट्स आए, 30 शेयर्स आई, ठीक है। और 30 शेयर जिन्होंने की उनके भी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये पोस्ट ऑर्गेनिकली गई और ऑर्गेनिकली हमने क्या किया, लीड्स ले ली। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पेड एड चलाओ, पर लीड आप फेसबुक को पे करो कि एक लीड ला के दोगे अगर तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा या 200 रुपये दूंगा या 150 रुपये दूंगा। ये डिपेंड कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसके क्या प्राइस है, आपका क्रिएटिव कैसा है। जितना अच्छा क्रिएटिव होगा उतनी कम लीड आएगी आपकी। वो जो हमने जर्नी पढ़ी थी कस्टमर जर्नी, जितनी अच्छी कस्टमर जर्नी होगी उतना आपको एड जो है सस्ता पड़ेगा। लेकिन आपकी प्रोडक्ट में दम भी होना चाहिए, आपके क्रिएटिव में भी दम होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी होनी चाहिए। अब गर्मियों में आप जैकेट बेचो, ठीक है, आप यहाँ पे पीसीएचएस वाले को बोलो सरजानी में घर ले लो, लेगा वो घर, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता भी होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। उनको अगर टारगेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। तो सरजानी में घर ज्यादातर वहीं के लोग लेते हैं, सही है। तो नॉर्थ कराची वाले होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे होते हैं, नॉर्थ नाजाबाद वाले ये वाले, और सरजानी वाले खुद भी ले रहे होते हैं वहां से, ठीक है। वो जो एक एरिया लगता है, ठीक है, ऐसा ही है। अगर आप उनको करंगी वालों को दिखाओगे तो कभी नहीं लेंगे, ऐसा ही है। करंगी वालों को आप उस तरफ के दिखाओगे तो वो उस तरफ अप्रोच करेंगे। जो शारा फैसल वाले हैं, जो महमूदाबाद वाले हैं, वो कहाँ पे आप अपनी वो प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे, करंगी साइड, क्योंकि अपनी नियर बाई चीजें देख रहे होते हैं, उनको वो एरिया पता होता है, उनको वो चीजें पता होती हैं, ठीक है, वेल नोन होते हैं वो, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं और एक उनका भरोसा भी होता है। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक लीड्स की बात कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक लीड्स हम किस तरह से बना सकते हैं। अब हम अगर बात करें, गूगल का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि गूगल फॉर्म है, ठीक है। उस गूगल फॉर्म पे जाके हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, लीड जनरेशन फॉर्म, ये देख रहे हो, तो कहते हैं गूगल फॉर्म। वो जो फॉर्म खुला था ना, जो एक वो खुला था, वो फॉर्म पे बनता है, ठीक है। आज हम फॉर्म सीख लेते हैं। ये गूगल शीट की तरह ही है, लेकिन ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कुछ टेम्पलेट्स भी आ रही हैं यहाँ मौजूद, सही है, जैसे टी शर्ट साइन अप, RSVP, सही है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टी इनवाइट। अब आपका पर्पस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या करना है, लीड्स लेनी है, अपनी पोस्ट दिखा के लीड्स कलेक्ट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म डिजाइन करूंगा, ठीक है। अब उसमें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, ठीक है। उसके लिए अब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए वो मैंने चीजें करनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले आपका आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आपके आ गया डिस्क्रिप्शन, बेसिकली ये आपकी हेडलाइन, ठीक है। अब आप इसमें कर सकते हो एडमिशन ओपन, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ कोई कंटेंट एडमिशन ओपन से रिलेटेड, तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ, द हुनर फाउंडेशन ऑफर, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब मैंने यहाँ हुनर फाउंडेशन लिख दिया और फॉर्म डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो ये मेरा एक हेडलाइन आ गई। कोई भी फॉर्म खोलेगा तो वो ये पढ़ सकता है एडमिशन ओपन, या वो हमारा ये वाली हेडलाइन भी पढ़ सकता है कि ये जो हमने लिखा हुआ है वो वही चीज उसके सामने आ जाएगी, तो उसको इंटरेक्ट करेगी। और ठीक है भाई, ये हमारी हेडलाइन आ गई और छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ गई कि हम 2 मई से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। तो हमें एक स्टूडेंट से क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है, उसका नाम, सही है, उसका ईमेल एड्रेस,
उसका एड्रेस, ठीक है, और फोन नंबर। अब आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आपको नाम नहीं चाहिए, अब यहाँ फुल नेम कर दो, ठीक है। अब आपको फुल नेम शॉर्ट आंसर में चाहिए कि वो शॉर्ट आंसर में दे दे, या आपको फुल आंसर जो है वो चेक बॉक्सेस में चाहिए, या आपको फुल लाइन जो है वो पैराग्राफ की फॉर्मेट में चाहिए कि वो पैराग्राफ में लिखे, ठीक है, या मल्टीपल चॉइस में चाहिए आपको, या मल्टीपल चॉइस आ गई फुल नेम, या वो लिखेगा अब्दुल बारी, अब्दुल। फुल नेम इसमें यूज नहीं होता है, इसमें बेसिकली फुल नेम में हमेशा शॉर्ट आंसर यूज होता है, क्योंकि उसने क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, ठीक है। ईमेल में भी वो शॉर्ट आंसर यूज करता है, ईमेल, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में भी वो, और फोन नंबर में भी वो ऐसे ही कर देता है। लेकिन हम अगर इसमें एक और कॉलम ऐड करें जिसमें हम लिखें DI, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ईयर, सही है। सेकेंड ईयर, यहाँ से मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है, ऐड ऑप्शन, यहाँ से मैंने थर्ड ईयर कर दिया, सही है। मुझे बेसिकली हमें हमें बेसिकली चाहिए थर्ड ईयर वाले, ठीक है। लेकिन मेन गेम क्या है कि हमारे पास फर्स्ट ईयर वाले भी आते हैं, सेकंड ईयर वाले भी आते हैं, वो लोग आते हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है, सही है। तो हमारे लिए फर्स्ट ईयर वालों का भी डेटा इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर वालों का भी डेटा इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर वालों, लेकिन हम अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको प्रेफर कर रहे हैं DI के कोर्स में जिन्होंने, जो कि थर्ड ईयर में, ठीक है। बाकी हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है बाद में उनको अप्रोच कर सकते हैं कि अभी जब हमारे नए कोर्सेज स्टार्ट होंगे मई में, जून में, हम उनको उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को भी जाने, मोबाइल क्या कर रहे हो बेटा, रख दो मोबाइल साइड में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस यूज कर लिया, तो ये हमारा एक तरह से एक फॉर्म बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप इंपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हो, सही है। यहाँ से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन की हेडिंग दोबारा डाल सकते हो, यहाँ से आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप कोई सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। ये अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। फिर यहाँ से आप कलर पैलेट भी यूज कर सकते हो, सही है। यहाँ से मैं ये लैंग्वेज, अगर मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं रोबोटो की जगह एरियल यूज कर सकता हूँ, देख लो लैंग्वेज चेंज हो रही है, कैलिबरी यूज कर सकता हूँ। इट डिपेंड कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, पॉपिन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा कलर थीम, अब मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे रेड चाहिए, मुझे पर्पल चाहिए, ब्लू चाहिए। मेरा लोगो क्या है, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं प्रीव्यू में देखूंगा तो मुझे इस तरीके से मेरा फॉर्म नजर आएगा, सही है। अब मैं एड्रेस की जगह यहाँ लोकेशन भी लिख सकता हूँ, सही। यहाँ पे कोई तस्वीर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ तस्वीर भी ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मैंने बैनर लगाना है अपना, ये रहा हेडर, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज लगा सकता हूँ, ठीक है। या तो बना के लगा सकता हूँ, या तो बनी बनाई
लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आ रहा है, वर्क एट स्कूल आ रहा है, सही। तो वही कैनवा पे जाके मैं एक अच्छी सी इमेज बना लूंगा, ठीक है। गूगल फॉर्म हेडर इमेज, गूगल फॉर्म हेडर इमेज साइज, मैं बताया 1600 बाय 400। मैं गया कैनवा पे, मैंने यहाँ किया कस्टम, क्या था, ठीक है, क्रिएट अ न्यू डिजाइन कर दिया। अब जब डिजाइन न्यू किया तो मेरे पास वो साइज आ गया, ठीक है। अब इस साइज को मैं क्या कर दूं, वाइट ही रहने दूं, और जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा तो बैनर था, तो सेव कर लेते हैं डाउनलोड पे, ठीक है। यहाँ से अपलोड करते हैं वो फाइल, तो यहाँ पे हम जो हमने हेडिंग लिखी है अपनी, यहाँ पे उसको लगा देते हैं। पिक्चर हमारे पास रखी हुई कोई, देखें ये वाली इमेज को यूज करें या हम दूसरा लगाएं, दूसरा लगाते हैं। ये हमारा छोटा सा एड्रेस भी आ सकता है यहाँ पे, तो हम इंतजार कर लेते हैं आगे। तो यहाँ अगर हम पोस्टर बनाई थी, ठीक है, हमने कुछ इमेजेस बनाई भी थी इनकी कोर्स की, यहाँ से उठा के हम कोशिश करते हैं कि यहाँ डाल दो। चेक कर लिया करो बराबर है आपस में, तो ये दोनों बराबर आ रहा है, सही है। तो यहाँ यूज कर लिया, सीक्वेंस आ रहा है। हाँ रुमैल समझ आ गया, जी सर। क्या किया हमने अभी, क्या कह रहे हो, अब तो ब्राइट स्टूडेंट है यार, अभी रुमैल से पूछ रहा हूँ मैं यार। इसका इसको दे दूं कबीर को, नंबर है
गुस्सा नहीं, धक्का मुक्की नहीं। सर सर प्लीज, सर गलती हो गई, माफ कर दें। What a combination, man. Nice. Transforming learners like creating a skills. वो नीचे चला गया ना। अरे आज बना ऐसे ही क्या? अभी ठीक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ सर। सर आप तो आराम करो, आप काम वाम में कुछ नहीं रखा कभी ज़्यादा। हाँ भाई, कैसा बन गया? ये ऑटोमेटिकली बना, देखो तुम्हारे सामने, यहाँ वहाँ से जोड़ जाड़ के। दिस इज कॉल्ड, अपने मुंह में या मिट्टू नहीं होगा मैं। क्रिएटिविटी, कॉपी पेस्ट। कहाँ से लग रहा कॉपी पेस्ट? कहाँ से लग रहा कॉपी पेस्ट? कॉपी पेस्ट वो वाला, हाँ वो कॉपी पेस्ट है, लेकिन वो वाला डिजाइन कॉपी पेस्ट नहीं किया हमने। क्या सर, कहने का मकसद ये है कि अगर आप फॉर्म बना रहे हो, उस फॉर्म के लिए आपने क्या बनानी है? इमेज। मुझे वैसे भी एक बैनर बनाना था, अब तुम लोगों के साथ बना दिया बैनर। अगर हम लोग को कभी बनाना होगा तो ऐसे ही करें ना। बिल्कुल बिल्कुल चलता है साला। सर 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 प्लीज इधर आ जाओ वापस। सही, ये हमारा बेसिकली ये वाला फॉर्म है ना वो। यस सर। अब हम यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, इधर से सॉरी यहाँ पे था, कस्टमाइज पे जाओगे। कस्टमाइज पे जाके इमेज अपडेट करोगे, अपलोड करोगे। मुझे बनानी थी वैसे भी इसके लिए यार बैनर, ये फॉर्म के लिए, क्योंकि ये फॉर्म की इमेज उससे रिलेट नहीं कर रही थी। बल्ला करे साइज प्रॉपर आ जाए। क्या कहने सही। इसको कलर कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं? अरे 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 नहीं, खामोश खामोश बेटा प्लीज। बेटा अब आगे मुंह करो बेटा, आपको नहीं कह रहा। कहाँ गया फॉर्म? ये रहा हमारा फॉर्म। इसको हम क्या करते हैं, वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं। और इसको अगर मैंने बोल्ड करना है, देख रहे हो, बोल्ड करना है इसको मैंने, अगर थोड़ा सा हेडलाइन वगैरह दे के, ठीक है, तो मैं पेज एडिट करते रहोगे, आप कर सकते हो। आप अभी है वही फॉर्म तो हम एडिट कर रहे हैं जो लिंक लगा हुआ है। फादर, गार्डियन नेम, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर काफ़ी है, व्हाट्सएप नंबर भी लोगों ने दिया हुआ होता है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। सही है। डेट ऑफ बर्थ आ गया, हमने एज ग्रुप लिख दिया, और DAE सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, DAE सर्टिफाइड, वो यहाँ टिक कर देगा और कोर्स इंटरेस्ट शो कर देगा उसमें। क्या इंटरेस्ट इसमें है ना वो। बेसिकली बात सुनो यार, इधर 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 सर। भाई अगर फॉर एग्जांपल अभी कोर्स इंटरेस्ट किस में इंटरेस्टेड है, अगर ये हम और मजीद कोर्सेज दे रहे होते तो हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड अदर कर देते। अब जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मैकेनिकल कोर्स, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, IT कोर्स। तो वो जो स्टूडेंट हमारा एडमिशन कैंपेन फॉर्म भर रहा है, तो वो कोई भी
सिलेक्ट कर लेता और वो उसमें इंटरेस्ट हो जाता। ठीक है, तो क्या किया हमने आज, क्या सीखा, गूगल फॉर्म। अब इस गूगल फॉर्म को बनाना सीखो। इस गूगल फॉर्म को आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हो, लीड ला सकते हो। अगर आपकी पोस्ट में इतना दम है, इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर है, तो वो ऑर्गेनिकली मजबूर कर देगी कस्टमर को कि यार जीएफएस बिल्डर का अगर कोई लीड जनरेशन फॉर्म है, और जीएफएस वालों ने बोला कि हमारा वो जो जूना बाजार, क्या नाम था वो जो अभी चल रही है, जोड़िया बाजार, उससे रिलेटेड आपने ऐड नहीं चलाया, आपने लीड फॉर्म लगा दिया, तो क्या होगा, उनके पास नाम नंबर डेटा आ जाएगा। और जब डेटा आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो ये देख रहे हो मेरे पास कितने रिस्पॉन्स आए हुए, 64 रिस्पॉन्स आए हुए। लोगों ने लाइक नहीं किया, लोगों ने लीड्स दिए हैं, मेरे पास लीड्स आई हैं। वो जो फॉर्म हमने डाला हुआ था ना, उस बिहाफ पे 64 लीड आई हैं। अगर यही मैं ऐड चला के लेता तो एक लीड मुझे पड़ती 150 रुपए की। सर वहाँ पे जो एक बार हमने लिंक डाल दिया तो यहाँ से पीछे से एडिट करेंगे वो खुद ही होता रहेगा। अभी अभी माइक चेक करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। माइक चेक, हेलो माइक चेक, सही है। ये फॉर्म दोबारा खोल लिया हमने, ये वाला फॉर्म तब मैं ये देखो ना सामने, वही वाला फॉर्म क्लिक किया ना, अंडरलाइन खत्म कर दिया हमने। ठीक है, जो जो लोग ये देखे जा रहे हैं और जो वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमारे पास 64 रिस्पॉन्स आ चुके हैं इसके। ठीक है, तो हम इसको ऑर्गेनिकली हम ऐसे लीड जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम ऑर्गेनिक प्लस पेड ऐड चला सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली किसके थ्रू, जो जो हमारे पास ऑडियंस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 32,000 हमारे पास फॉलोवर्स हैं, उनके थ्रू हम क्या ले सकते हैं, लीड ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपके आपके दोस्त ने डीए ही किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस पे पोस्ट पे डी उसको टैग कर दोगे कि यार आपके लिए कोर्स आया हुआ है, ट्राई करो। ठीक है, या आप उसको, या आप अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दोगे, तो उससे क्या होगा, अगर आपके 100 लोग आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो 100 लोग भी आपकी क्या देख लेंगे, पोस्ट देख लेंगे ये वाली। अब 100 में से 2 लोग भी अगर कन्वर्ट होते हैं और वो सबमिट करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं एडमिशन लेने में या कोर्स करने में, तो क्या होगा, ऐसे ही क्या होता है, ऑनलाइन ऑर्गेनिकली आपकी मार्केटिंग हो रही है। और ये सबसे अच्छी मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक। पेड तो ये है कि जब ऐड चलाया तब आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक और पेड का एक कोलैबोरेशन बन जाए, आप ऑर्गेनिकली भी रीच कर रहे हो और पेड भी कर रहे हो, तब आपकी एक वैल्यू बनती रहती है। मसला तो है ना, आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे, एडमिशन चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आप पेड भी चलाओगे, ऑर्गेनिक भी चलाओगे। छोटे बिजनेस के लिए तो ऑर्गेनिक सही है, छोटे बड़े जिसके लिए भी है। आपको अगर लीड्स चाहिए तो आपको पेड भी जाना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल बिजनेस तो फॉलोवर ही नहीं होगा, 1000 लोग देखेंगे बस। आपको तो ज्यादा लोगों को दिखाना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर। हाँ गया कोई सवाल, गर्दन बाहर निकाल के जो आएगा तो करके। ठीक है, तो इसको जो है ना अपनी मर्जी से आप डिजाइन कर सकते हो। इसमें इसके इसके इसी से ना क्वेश्चन आंसर ही बनते हैं बेसिकली। मैं पहले लास्ट जो है ना पेपर इसी पे लेता था, गूगल फॉर्म पे बना के। ठीक है, तो आप आंसर कर रहे होते हो, इसी पे बना हुआ था वो बेसिकली। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वगैरह है ना, वो इस पे टेस्ट ले रहे होते हैं। और ये असाइनमेंट तो है ना, असाइनमेंट क्या, ये भी बनाना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग लीड जनरेशन ऐड चलाओगे तो ये भी चला सकते हो। और जब हम दूसरा वाला वो चलाएंगे एड मैनेजर से, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, उस पर भी फॉर्म बनता है। हाँ, लीड जनरेशन का फॉर्म बनता है, कस्टम फॉर्म बनता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि गूगल फॉर्म बना के आओ, अपनी अपनी निशिस के हवाले से, अपनी अपनी कैटेगरी के हवाले से गूगल फॉर्म तैयार करो। आप रेस्टोरेंट के हो, आप रेस्टोरेंट के लिए तैयार करो। सही है, रेस्टोरेंट में आप लोगों का फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, आप बनाओ एक फीडबैक की पोस्ट कि हमारी, हम हाउ मे आई हेल्प यू, या वो जो आपने देखा होगा जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनकी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है हाउ कैन ड्राइव गुड ना, और हाउ कैन आई हेल्प यू, समथिंग ऐसा कुछ लिखा होता है बैक पे, तो आप उसे कॉल करके बता सकते हो
कि इस तरह से ड्राइव नहीं करो और इस तरह से ड्राइव करो। देखा आपने लिखा हुआ पीछे क्या लिखा होता है? देखा है तो बता बता। सिक्योरिटी होगी, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है जो बैंक के पैसे लेके जा रहे होते हैं, हाउ आई एम ड्राइविंग, हाउ आई एम ड्राइविंग, हाँ इस तरह से लिखा होता है। उनकी भी लिखा होता है और बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज की हाईएस्ट वगैरह होती है ना, उन पर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, अब आपने एक अच्छा सा फॉर्म बनाया, बोला प्लीज रिव्यू, हम क्या एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं, क्या चीज जो है वो, फिर क्या करेगा राइट। अब उसमें आप मल्टीपल ऑप्शन का एक फॉर्म बनाना छोटा सा, वो फिल करके आपको फीडबैक दे देगा, फिर आप उसको इम्प्रूव कर लो, तो आपका रेस्टोरेंट ग्रो कर सकता है। लोगों ने पूछा क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस करनी चाहिए आपको, हमारी सर्विसेज कैसी लगी, कोई करेक्शन हमारी तरफ से, तो बोल देगा कि यार हाँ सही है। बातों बातों में से बता दिया मैं खाना खाने नहीं सही है, ऐसी पिज्जा पिज्जा जो पिज्जा वो थे ना, कौन सा वाला पिज्जा था वो, पिज्जा मैक्स था और पिज्जा, एक पिज्जा मैक्स था और एक और पिज्जा कौन सा था, पिज्जा पॉइंट। तो वो हमेशा यही करते थे, जब जब आप खा लिया करते थे तो एक उनका वो आती थी टैबलेट लेके, या तो टैबलेट लेके आती थी या तो कार्ड लेके आती थी। ठीक है, वो बोलती थी सर काइंडली फीडबैक लिख दें इस पर, कैलिफोर्निया भी लेती है, बहुत सारे लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद उससे क्या होता है, कस्टमर को एक वैल्यू मिलती है कि यार ये हमारी बात रख रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, उसका डेटा भी कलेक्ट होता है, डेटा भी कलेक्ट हो रहा होता है, फिर उनको मैसेजेस कर रहे होते हैं। आप इम्तियाज वगैरह जाओ, वो आपसे नंबर ले रहे होते हैं, प्लीज नाम नंबर बता दो, तो उसके थ्रू आपको मैसेजेस करते हैं। सर सर प्लीज खामोश हो जाए। ठीक है, ये मैं आपकी क्लास बंद कर